Hello everyone, welcome back to our channel PWIT Jam and CSI Net and welcome back to उद्गम सीरीज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी और आज है 5th लेक्चर सेल बायोलॉजी का, जहां पर आप लोग देखोगे सेल सेल इंटरैक्शंस। इससे पहले प्रोटीन ट्रैफिकिंग हो चुका है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर हो चुका है। तो पहले अगर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बताऊं तो टाइप ऑफ क्वेश्चन मोस्टली जो इस पार्ट से आते हैं वो मैच द फॉलोइंग में आते हैं अगर आप सेक्शन सी की बात करोगे। और जब आप सेक्शन बी की बात करते हो तो अभी आप जब लेक्चर कंटिन्यू करोगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, तो उन एग्जांपल्स पर बेस्ड जो है सेक्शन बी के क्वेश्चंस आते हैं। सो ओवरऑल अगर आपको यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के नाम याद रह जाते हैं, दैट इज व्हाई यू आर गुड टू गो और आप बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। फर्स्टली बहुत इजी टॉपिक है, आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हो एंड फॉर श्योर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली सबको प्रिपेयर करना भी होगा। तो सेल सेल इंटरेक्शन को हम बेसिकली दो पार्ट्स में कवर करते हैं। फर्स्ट में हम यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं और ये देखते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो सेल से कैसे कनेक्टेड रहता है। तो ये मेजर पार्ट जो होता है, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो सेक्शन बी का पार्ट बनता है। वहीं पर सेकंड पार्ट होता है सेल सेल इंटरैक्शंस का, जहां पर आप देखते हो कि डिफरेंट सेल्स आपस में कैसे कनेक्टेड रहती हैं। एंड ये वाला पार्ट 2 जो होता है वो सेक्शन सी के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस का पार्ट बनता है। सो बोथ पार्ट्स आर इक्वल, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा तो आपको सेकंड भी समझ नहीं आएगा। एंड सिंस सेकंड सेक्शन सी का पार्ट बनता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम एक बार देखते हैं लास्ट क्लास में जो लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने प्रोटीन ट्रैफिकिंग कंप्लीट किया था। मैंने प्रोटीन ट्रैफिकिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाया। प्रोटीन ट्रैफिकिंग फर्स्ट में को ट्रांसलेशनल पाथवे और पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे पढ़ाया था। वहीं पर पार्ट 2 जब मैंने कराया था तो वहां पर वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट और ग्रेटरी ट्रांसपोर्ट कराया था। सो दिस इज हाउ प्रोटीन ट्रैफिकिंग वाज कंप्लीटेड। नाउ कमिंग टू फिफ्थ लेक्चर, जहां पर आप देखोगे सेल सेल इंटरैक्शंस और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के ही कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड एंड सेल मैट्रिक्स इंटरैक्शंस। वहीं पर जो ये सेकंड पार्ट है, ये जो पार्ट है सेल इंटरैक्शन, अडेशन जंक्शन, टाइट जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस, ये आपका पार्ट होते हैं सेल सेल इंटरैक्शंस का। So we are going to start with first what is extracellular matrix. So आप सबको पता है प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो प्लांट सेल को सराउंड करके रखती है। नाउ एनिमल सेल में ऐसी कोई सेल वॉल नहीं होती। यहां पर एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल को सराउंड करके रखता है, टिश्यूज को सराउंड करके रखता है, और इस सब्सटेंस को हम बोलते हैं एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। सो व्हाट इज एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स? जेल लाइक सब्सटेंस that surrounds animal cell. एनिमल सेल में डिफरेंट टिश्यूज और सेल्स को सराउंड करने वाला एक जेल लाइक सब्सटेंस है जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, मैट्रिक्स मींस जेल लाइक सब्सटेंस। तो ये वो जेल लाइक सब्सटेंस है जो आपकी सेल, एनिमल सेल को सराउंड करके रखता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जो सिक्रीशन है वो फाइब्रोब्लास्ट सेल से होता है। इट इज सिक्रीटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट एंड मोस्ट अबंडेंट, यहां आप कहोगे सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज में पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट इन most abundant in connective tissues. तो जब हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसके 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स का बना होता है। जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जिन्हें आप फाइब्रस प्रोटीन्स भी कह सकते हो। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर एक्चुअली fibrous proteins
वहीं पर सेकेंड कंपोनेंट है आपका मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स। And the last component, or you can say third component, is your adhesion proteins. So, जब हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, फाइब्रस प्रोटीन्स, मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड एंड एडेशन प्रोटीन्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन से। सो मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है कोलेजिन। एक्स्ट्रा सेलुलर में मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन इज कोलेजिन। सो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इवन कोलेजिन का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। सो मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन इज कोलेजिन। कोलेजिन इज मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड्स made of 3 polypeptides that coil on one another to form triple helical structure. So collagen is made up of 3 polypeptide chain। तो आप इस तरीके से देखते हो। सो ये है आपकी पहली पॉलीपेप्टाइड चेन, ये है सेकंड पॉलीपेप्टाइड चेन एंड दिस इज योर थर्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इस तरीके से 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना है कोलेजिन। ये आपस में एक दूसरे के ऊपर कॉइल होती है और एक ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है। कोलेजिन में रिपीट्स होते हैं ग्लाइसिन XY हैज repeats of glycine XY. Glycine here stands for proline and Y here stands for hydroxyproline. Now, ग्लाइसिन XY की रिपीट्स की खुद की इंपॉर्टेंस है। ग्लाइसिन एक तो हेलिकल स्ट्रक्चर में टर्न्स, आपका जो ग्लाइसिन है वो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, तो ग्लाइसिन की हेल्प से वो टर्न्स आते हैं हेलिक्स के। उसके बाद प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन की जो रिंग स्ट्रक्चर है वो इस हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती है। सो ये ग्लाइसिन XY रिपीट्स की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है टू मेक द हेलिक्स एंड देन टू स्टेबलाइज दैट हेलिक्स। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो कोलेजिन जो है वो ER बाउंड राइबोसोम्स पर जो है सिंथेसाइज होता है। कोलेजिन is synthesized on ER bound ribosomes ER बाउंड राइबोसोम पर जब ये सिंथेसाइज होता है उसके बाद इसका सिक्रीशन होता है आउट ऑफ द सेल। इट इज सिक्रीटेड आउट ऑफ सेल। सो यू कैन से कोलेजिन इज अ सिक्रेटरी प्रोटीन। जिन्होंने प्रोटीन ट्रैफिकिंग पढ़ा होगा उन्हें पता होगा सिक्रेटरी प्रोटीन का मतलब क्या है। द प्रोटीन दैट इज सिक्रेटेड आउट ऑफ द सेल। आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर पहुंचने के बाद ये फॉर्म करता है कोलेजिन fibrils secreted out of the cell where forms collagen fibrils। अब ये कोलेजिन फिब्रिल्स बनते कैसे हैं? जब कोलेजिन मॉलिक्यूल्स आपस में कोवलेंट क्रॉस लिंक्स बनाते हैं दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ योर कोलेजिन फिब्रिल्स। दैट इज फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका
ये आपका कोलेजिन मॉलिक्यूल्स हैं। सो कोलेजिन फिब्रिल्स बनने के लिए इनके बीच में डेवलप होंगी कोवलेंट क्रॉस लिंक्स and that forms your collagen fibrils. That forms your collagen fibrils. So हमने स्टार्ट किया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और यू कैन से मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज योर कोलेजिन। कोलेजिन एक ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है जो आपस में कॉइल होती हैं टू फॉर्म अ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। कोलेजिन इज हैविंग ग्लाइसिन XY रिपीट। ग्लाइसिन जो है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है जो टर्न्स बनाने में हेल्प करता है, वहीं पर X जो है प्रोलीन होता है और Y जो है हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है। X एंड Y जो है उनकी स्ट्रक्चर में रिंग्स होती हैं जो स्टेबलाइज करते हैं इस हेलिक्स को। कोलेजिन का जो सिंथेसिस है वो ER बाउंड राइबोसोम्स पर होता है, जहां से ये सेल के बाहर सिक्रीट आउट किया जाता है। सेल के बाहर कोलेजिन मॉलिक्यूल्स कोवलेंट क्रॉस लिंक्स बनाते हैं दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजिन fibrils which is the component of your extracellular matrix. So here we have the structure of your collagen triple helical structure, glycine XY repeats, and then you are having collagen fibrils, that is collagen molecules connected to each other by covalent cross links. उसके बाद एक और चीज है एंड यहां पर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेजिन मॉलिक्यूल्स की टेबल है, आप सबको याद रखना है। मोस्ट अबंडेंट कोलेजिन इज टाइप 1 कोलेजिन। मोस्ट अबंडेंट कोलेजिन इज टाइप 1 कोलेजिन। नाउ उसके बाद स्पेशल सेल्स, इलास्टिक सेल्स जो होती हैं दैट इज वो सेल्स जो स्ट्रेच करती हैं, उनमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है जिसे हम इलास्टिक फाइबर्स कहते हैं। दैट इज मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ इलास्टिक सेल्स। इलास्टिक सेल्स क्या हैं? ऐसी सेल्स जो स्ट्रेच करती हैं, सेल्स दैट स्ट्रेच, एंड इसमें एग्जाम्पल है आपका लंग्स। एंड तो ऐसी सेल्स में जो मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो है आपका इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स बना है प्रोटीन इलास्टिन का। इलास्टिक फाइबर प्रोटीन इज मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन्स। सो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट या फिर आप कहोगे स्पेशल सेल इलास्टिक सेल्स, ऐसी सेल जिनमें स्ट्रेचिंग देखने को मिलती है जैसे कि लंग सेल्स, वहां पर जो मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है दैट इज इलास्टिक फाइबर्स। और इलास्टिक फाइबर्स जो आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो बना है इलास्टिन प्रोटीन से। इसके बाद लेट्स कम टू नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स। सो ये जो है ग्राउंड सब्सटेंस है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिस्पर्स्ड होते हैं। दैट इज एक बेस है जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और एडेशन प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड? ग्राउंड सब्सटेंस in which different components of ECM stands for extracellular matrix. Different components of ECM are suspended. So यहां पे जो आपके पॉलीसेकेराइड्स हैं वो होते हैं गैंग्स।
matrix polysaccharides matrix polysaccharides are GAGs, glycose aminoglycans, and these GAGs are made up of repeating units of disaccharides. GAGs are made of repeating units of disaccharides. That is disaccharide रिपीट होते हैं तो गैग्स बनता है. डाइसेक्राइड मीन्स दो शुगर्स का बना है. तो अगर आप विजुअलाइज करोगे तो ये डाइसेक्राइड इस तरीके से ज्वाइन होंगी एंड दिस फॉर्म्स योर गैग. अब डाइसेक्राइड है तो दैट मीन्स डाइसेक्राइड भी तो खुद दो शुगर्स का बना है ना. तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे. ये डाइसेक्राइड किसका बना है? ये डाइसेक्राइड दो शुगर का बना है. तो यहां पर फर्स्ट शुगर जो है तो यहां पर जो फर्स्ट शुगर है वो हो सकती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन या फिर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन. फर्स्ट शुगर कैन बी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन. वहीं पर दो शुगर चाहिए ना, तो पहली शुगर हो गई. अब दूसरी शुगर देखेंगे. सेकेंड शुगर जो होती है दैट इज अ एसिडिक शुगर. सेकेंड शुगर इज योर एसिडिक शुगर. जो होगी ग्लूकोयूरोनिक एसिड और आइडोयूरोनिक एसिड. सो मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स में पॉलीसेकेराइड कौन से हैं? गैग्स. गैग्स किससे बने हैं? रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ डाइसेकेराइड से. डाइसेकेराइड खुद किससे बना होगा? दो शुगर्स का बना होगा, जिसमें पहली शुगर जो है वो होगी आपकी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन या फिर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन. सेकेंड शुगर जो होती है वो एसिडिक शुगर होती है, ग्लूकोयूरोनिक एसिड या फिर आइडोयूरोनिक एसिड. नाउ ये जो गैग्स हैं ये प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट करते हैं टू फ्रॉम प्रोटियोग्लाइकन्स. गैग्स एसोसिएट करते हैं प्रोटीन्स के साथ टू फॉर्म प्रोटियोग्लाइकन्स. And also gags are associated with sulfate. गैग्स के साथ सल्फेट ग्रुप भी अटैच होता है. प्लस ये गैग्स आगे प्रोटीन से जुड़ते हैं टू फॉर्म प्रोटियोग्लाइकन्स. तो ईसीएम में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आपको प्रोटियोग्लाइकन देखने को मिलता है. सो हम यहां पर बात करेंगे सबसे पहले तो क्या ये सल्फेट का होना और ये एसिडिक शुगर का होना कोई रोल प्ले करता है? क्या ये सल्फेट का होना और एसिडिक शुगर का होना इसका कोई रोल है? बिल्कुल है. तो ये जो जेल लाइक स्ट्रक्चर आता है ईसीएम का वो इसी सल्फेट और एसिडिक शुगर की वजह से होता है. दैट इज सल्फेट एंड एसिडिक शुगर. ये जो सल्फेट और जो एसिडिक शुगर हैं ये ट्रैप करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को और पॉजिटिव आयंस को. ट्रैप करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को एंड पॉजिटिव आयंस को, जिसकी वजह से ये जेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ईसीएम का. पॉजिटिव आयंस को दैट फॉर्म्स जेल लाइक स्ट्रक्चर of extracellular matrix.
सो हेयर वी हैव इस सल्फेट और एसिडिक शुगर का क्या रोल है। ये सल्फेट और एसिडिक शुगर जो है ट्रैप करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को और पॉजिटिव आयंस को, दैट फॉर्म्स ए जेल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ योर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सो मोस्ट अबंडेंट प्रोटियोग्लाइकन कौन सा है, दैट इज एग्रीगन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटियोग्लाइकन is aggregan. What is aggregan? एग्रीगन एक्चुअली है क्या, एक प्रोटियोग्लाइकन है, मतलब उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए और गैग भी होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर सेंट्रल पर है कोर प्रोटीन, एंड इस कोर प्रोटीन से जुड़े हैं गैग्स। इस कोर प्रोटीन पर जुड़े हैं गैग्स। कौन से गैग्स, दैट इज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। कॉन्ड्रोइटिन और सल्फेट, और उसको आपको नाम से पता चल गया कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, दैट मींस यहां पर सल्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है। उसके साथ साथ यहां पर एक और गैग एसोसिएट होता है जिसे हम बोलते हैं हेरालुरोनन। So most abundant proteoglycan is your aggregan. प्रोटियोग्लाइकन है मतलब प्रोटीन और किसका बना है, गैग्स का बना है। तो कोर प्रोटीन है, कोर प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है गैग, दैट इज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, एंड उसके साथ एक दूसरा गैग एसोसिएटेड है, दैट इज हेरालुरोनन। सो यहां पर आप फिगर में देखोगे डिफरेंट ग्लूकोसा अमाइन ग्लाइकन, जो मोस्ट अबंडेंट गैग्स कौन से हैं जो प्रेजेंट होते हैं। देन यू हैव योर हेरालुरोनन जो बना है ग्लूकोयूरोनिक एसिड और एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का। उसके बाद डर्माइटिन सल्फेट इज मेड अप ऑफ आइडोयूरोनिक एसिड एंड एल-एसिटाइल गैलेक्टोजमाइन। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोयूरोनिक एसिड एंड एन-एसिटाइल गैलेक्टोजमाइन। Keratin sulfate is made up of galactose and N-acetyl glucosamine. Heparin sulfate is made up of idouronic acid and N-acetyl glucosamine. जो आपको मेजर स्ट्रक्चर समझाया गया है कि जो आपका गैग है वो किसका बना है, डाइसैकेराइड का बना है, जिसमें पहली शुगर N-acetyl glucosamine या फिर N-acetyl galactosamine होगी। वहीं पर सेकेंड शुगर जो है वो या तो ग्लूकोयूरोनिक एसिड होगी या फिर आइडोयूरोनिक एसिड होगी। सो ये हुए हमारे मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स। ये आप लोग एग्रीगन का स्ट्रक्चर देख सकते हो। देयर इज अ कोर प्रोटीन, लिंक प्रोटीन, जिससे जुड़े हैं कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ओके, कोर प्रोटीन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, एंड देन यू हैव हेरालुरोनन। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ योर एग्रीगन, दैट इज अ मेजर और यू कैन से मोस्ट अबंडेंट प्रोटियोग्लाइकन ऑफ योर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब बात करेंगे मैट्रिक्स एडेशन प्रोटीन्स की। एडेशन वर्ड का मतलब होता है जोड़ना, चीजों को ज्वाइन करना। सो ये क्या काम करते हैं, ये मैट्रिक्स के अलग अलग कंपोनेंट्स को ज्वाइन करते हैं। दीज कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि इनके पास बाइंडिंग साइट होती है अलग अलग कंपोनेंट्स की। इनके पास कोलेजिन की बाइंडिंग साइट होगी, इलास्टिन प्रोटीन की बाइंडिंग साइट होगी, उसके बाद मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड की बाइंडिंग होगी। इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं बाय बाइंडिंग साइट of different component of different components। तो यहां पर सबसे पहले मोस्ट अबंडेंट एडेशन प्रोटीन है फाइब्रोनेक्टिन। मोस्ट अबंडेंट adhesion protein is fibronectin।
Fibronectin is a dimeric glycoprotein. It is a dimeric glycoprotein. डायमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है? दो पॉलीसेकेराइड दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना है और ईच पॉलीपेप्टाइड चेन में अप्रोक्सीमेटली ईच पॉलीपेप्टाइड हैज 2500 अमाइनो एसिड. दो पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है और दोनों पॉलीपेप्टाइड में 2500 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं. तो अगर आप फाइब्रोनेक्टिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहां पर इसके पास दो पॉलीपेप्टाइड चेन है जो आपस में कनेक्टेड होती हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. सेकेंड, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. तो नाम सबको फाइब्रोनेक्टिन बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है. सो मैट्रिक्स एडेशन प्रोटीन में मोस्ट अबंडेंट एडेशन प्रोटीन जो है वो फाइब्रोनेक्टिन है. इट इज अ डायमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन एंड ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज मेड अप ऑफ 2500 अमाइनो एसिड. अगर स्ट्रक्चर दिखाऊं तो दो पॉलीपेप्टाइड चेन है और कैसे कनेक्टेड है? कनेक्टेड टू ईच अदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड एट सी टर्मिनल. पॉलीपेप्टाइड चेन की जो सी टर्मिनल है वहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है और फिर आप देखोगे सेल बाइंडिंग साइट है, कोलेजन बाइंडिंग साइट है. इस तरीके से ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है. क्या इसके अलावा कोई और एडेशन प्रोटीन है? जी सॉरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट और यू कैन से मोस्ट अबंडेंट एडेशन प्रोटीन इन बेसमेंट मेम्ब्रेन. मोस्ट अबंडेंट adhesion protein in basement membrane. That is your laminin. Laminin is made up of three polypeptide chain alpha, beta, gamma. It is made up of three polypeptides alpha, beta and gamma. Alpha, beta and gamma. So यहाँ पर आप देखोगे लेमिनिन का स्ट्रक्चर. So यहाँ पर बना है ये अल्फा, बीटा, गामा, तीन पॉलीपेप्टाइड चेन का. और सबको एक बात याद रखनी, कोलेजन बाइंडिंग, सेल बाइंडिंग, सेल बाइंडिंग, इस तरीके से इसके पास डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स हैं. यहाँ पर एक डिफरेंट प्रोटीन बाइंड करता है जिसको बोलते हैं इंटेक्टिन. इंटेक्टिन का दूसरा नाम होता है निडोजन. इंटेक्टिन का दूसरा नाम होता है निडोजन. सो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है. तो इंटेक्टिन लिखा है या आपका निडोजन लिखा है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेल से कैसे कनेक्टेड होता है. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बना दिया, सेल के बाहर रख दिया, लेकिन क्या ये सेल के साथ बाइंड करता है? बिल्कुल, सेल के साथ भी ये एसोसिएटेड रहता है विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रिन. दिस हैपेंस व्हाई transmembrane protein integrin. तो जब हम सेल मैट्रिक्स इंटरैक्शंस की बात करते हैं, सेल मैट्रिक्स जंक्शंस की बात करते हैं, तो ये दो अलग अलग टाइप के हैं. Cell matrix interactions are of two different types. एक है focal adhesion and second is your hemidesmosomes. सेल मैट्रिक्स इंटरैक्शन दो अलग अलग टाइप के हैं, फोकल एडेशन और हेमिडेस्मोसोम्स. फोकल एडेशन में इन्वॉल्व होता है एक्टिन प्रोटीन्स, एक्टिन फिलामेंट्स इन्वॉल्व्स एक्टिन फिलामेंट्स
वहीं पर वहीं पर फोकल एडेशन में हेमिडेस्मोसोम्स में इन्वॉल्व होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. दिस इन्वॉल्व्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. स्ट्रक्चर भी बता रही हूँ दोनों का, बट मेजर जो क्वेश्चन बनता है वो इससे बनता है कि हेमिडेस्मोसोम में कौन से फिलामेंट्स काम आते हैं और फोकल एडेशन में कौन से फिलामेंट काम आते हैं, इस पे क्वेश्चन ज्यादा बनता है. एक्टिन फिलामेंट्स को इन्वॉल्व करता है, तो सबसे पहले यहां पर है सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक्टिन फिलामेंट्स, एंड एक्टिन फिलामेंट्स आपस में बाइंड है बाय अल्फा एक्टिनिन. एक्टिन फिलामेंट्स आपस में बाइंड है बाय अल्फा एक्टिनिन. तो इन एक्टिन फिलामेंट पे पहले जुड़ता है एक प्रोटीन विनकुलिन. विनकुलिन पर जुड़ता है दूसरा प्रोटीन टैलिन. टैलिन से जुड़ता है इंटीग्रिन, एंड इंटीग्रिन सेल के बाहर जुड़ता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से. सो फोकल एडेशन का स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा दिखेगा. एक्टिन फिलामेंट्स है जिनको बाइंड करके रखता है, ज्वाइन करके रखता है अल्फा एक्टिनिन. एक्टिन फिलामेंट्स पे जुड़ता है विनकुलिन, विनकुलिन पे जुड़ता है एक और प्रोटीन टैलिन, टैलिन से जुड़ता है इंटीग्रिन, इंटीग्रिन से जुड़ता है सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. तो इस तरीके से कनेक्शन बनता है आपका फोकल एडेशन का. दैट इज सेल के एक तरफ किस कंपोनेंट से जुड़ा है, एक्टिन फिलामेंट से जुड़ा है, और बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स से जुड़ा है. इंटीग्रीन जो है वो दो चेन्स का बना होता है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है, अल्फा एंड बीटा. तो ये बात याद रखना. उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जहां पर इन्वॉल्व है. तो सबसे पहले यहां पर इन्वॉल्व है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पे जुड़े हैं दो प्रोटीन BP180 एंड सेकेंड इज योर BP230. यहां पर जुड़ा है एक तीसरा प्रोटीन दैट इज प्लेक्टिन. प्लेक्टिन पर जुड़ता है इंटीग्रिन. इंटीग्रिन सेल के बाहर जुड़ा है बाय एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स. सो हम इस स्लाइड में देखने वाले हैं डिफरेंट सेल मैट्रिक्स इंटरैक्शन, दैट इज हाउ अ सेल इज एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स. तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रिन का. तो सबसे पहले हमारे पास सेल मैट्रिक्स इंटरैक्शन दो टाइप्स के होते हैं, हेमिडेस्मोसोम्स और फोकल एडेशन. फोकल एडेशन के केस में एक्टिन फिलामेंट्स का रोल होता है, वहीं पर हेमिडेस्मोसोम्स के केस में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का रोल होता है. तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, एक्टिन फिलामेंट सबसे पहले हैं, फोकल एडेशन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं. सबसे पहले एक्टिन फिलामेंट्स है जो आपस में कनेक्टेड है बाय अल्फा एक्टिनिन. उसके बाद इन एक्टिन फिलामेंट्स पे जुड़ा है प्रोटीन विनकुलिन, विनकुलिन पे जुड़ा है टैलिन, टैनिल से जुड़ा इंटीग्रिन, इंटीग्रिन सेल के बाहर जुड़ा एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स से. तो हमने सेल को जोड़ दिया एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स से. उसके बाद जब हम बात करते हैं हेमिडेस्मोसोम्स की, तो सबसे पहले इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में जुड़ते हैं प्रोटीन BP180 एंड BP230. इन पे जुड़ा है एक प्रोटीन प्लेक्टिन, प्लेक्टिन से जुड़ता है इंटीग्रिन, इंटीग्रिन से जुड़ता है ECM, एंड दिस इज हाउ योर हेमिडेस्मोसोम्स आर फॉर्म्ड. So this is the structure of your इंटीग्रिन. अल्फा और बीटा दो पॉलीपेप्टाइड्स का बना है. अल्फा के पास जो है डाइवेलेंट कैटायन बाइंडिंग साइट्स होती हैं. इंटीग्रिन के जो अल्फा यूनिट है वहां पर डाइवेलेंट कैटायन बाइंडिंग साइट होती है. Then we have the structure focal adhesion, actin filament, alpha actinin, vinculin, talin,
यहां पर इंटीग्रिन और फाइनली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। BP230, BP180, प्लेक्टिन, इंटीग्रिन, अल्फा 6 बीटा 4, अल्फा 6 बीटा 4 दैट इज अल्फा चेन जो है वो 18 अलग अलग टाइप्स की होती है और जो बीटा है वो अलग अलग 8 टाइप की होती है। तो यहाँ पर अल्फा 6 और बीटा 4 को यूज करते हुए, लेमिनिन से एसोसिएट करते हुए, इट फॉर्म्स अ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कनेक्शन और यू कैन से सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जंक्शन, इंटरेक्शन, जो भी कहना चाहो। सो विद दिस द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल सेल इंटरेक्शन कम्स टू एन एंड। अब हम बात करेंगे सेल इंटरेक्शन, दैट इज दो सेल्स आपस में कैसे एसोसिएट करती हैं, कैसे कम्युनिकेट करती हैं, कैसे सिग्नलिंग चलाती है, दैट इज पार्ट ऑफ सेल इंटरेक्शंस। So it discusses how different cells associate with one another to communicate and signal each other. तो व्हाट आर सेल इंटरेक्शन, किस तरीके से दो सेल्स आपस में एसोसिएट करती हैं ताकि उनके बीच में कनेक्शंस डेवलप हो, वो आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए और एक दूसरे को सिग्नल पहुंचा पाए। तो जब हम बात करते हैं सेल सेल इंटरेक्शंस की, तो इन्हें हम सेल जंक्शंस भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सेल जंक्शंस। तो जब हम सेल जंक्शंस की बात करते हैं तो ये तीन अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला है अडहेशन जंक्शन, फर्स्ट इज अडहेशन जंक्शन, सेकंड इज योर टाइट जंक्शन, and finally third type is your gap junctions. So जब हम सेल जंक्शंस की बात करते हैं तो ये तीन अलग अलग टाइप का होता है, अडहेशन जंक्शंस, टाइट जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले से अडहेशन जंक्शंस। तो अडहेशन जंक्शन जो है, अडहेशन मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, ठीक है, कनेक्ट करना, एक क्लोज कॉन्टैक्ट डेवलप करना। तो ऐसे जंक्शन जहां पर दो सेल्स पास आ जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं अडहेशन जंक्शंस। व्हाट आर अडहेशन जंक्शंस? ये वो जंक्शंस हैं, सेल जंक्शंस, where cells come in close contact. So एक ऐसा सेल जंक्शन जहां पर सेल जो है आपस में क्लोज कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं, पास आ जाती हैं, उसे हम अडहेशन जंक्शन कहते हैं। तो अडहेशन जंक्शन को मेडिएट करने वाले, बनाने वाले मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं कैम। Adhesion junctions are mediated by CAM. CAM क्या है? Cell adhesion molecules. सो अडहेशन जंक्शन को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं कैम, सेल अडहेशन मॉलिक्यूल्स। ये जो है चार अलग अलग टाइप के हैं। सबसे पहले हैं सिलेक्टिन्स, सेकेंड टाइप है इंटीग्रिन्स, थर्ड है आईजी सुपर फैमिली, and the fourth one is your cadherins. कैम मॉलिक्यूल्स जो है वो चार अलग अलग टाइप के हैं, सिलेक्टिन, इंटीग्रिन्स, आईजी सुपर फैमिली एंड cadherins, जहां पर सिलेक्टिन, इंटीग्रिन और आईजी सुपर फैमिली ट्रांजिएंट
एडेशन जंक्शंस बनाती है। ट्रांजिट मींस बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए जो जंक्शंस बनते हैं एडेशन जंक्शन, वो होते हैं ट्रांजिट एडेशन जंक्शन, और इनको बनाते हैं सिलेक्टिन, इंटीग्रिन और आईजी सुपर फैमिली। एंड ये जो है, ये जो आपके सिलेक्टिन, इंटीग्रिन और आईजी सुपर फैमिली है, ये डाइवेलेंट केटायन डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज पर डिपेंड करते हैं ये टू फॉर्म द जंक्शंस। वहीं पर कैडहेरिन जो है वो आपका परमानेंट एडेशन जंक्शंस बनाते हैं। परमानेंट एडेशन जंक्शन बनाते हैं एंड दीज आर योर कैल्शियम डिपेंडेंट। कैम मॉलिक्यूल्स 4 अलग अलग टाइप के हैं, सिलेक्टिन, इंटीग्रिन, आईजी सुपर फैमिली और कैडहेरिन्स। जहां पर सिलेक्टिन, इंटीग्रिन, आईजी सुपर फैमिली मिलकर ट्रांजिएंट एडेशन जंक्शंस बनाते हैं और डाइवेलेंट केटायन डिपेंडेंट होते हैं इन जंक्शंस के लिए। वहीं पर जो कैडहेरिन्स है वो परमानेंट एडेशन जंक्शंस बनाते हैं एंड दीज आर कैल्शियम डिपेंडेंट। अभी हम इसके एक एग्जांपल्स देखें ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आए कि कौन सा क्या काम कर रहा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिलेक्टिन, इंटीग्रिन और आईजी सुपर फैमिली के रोल से। सिलेक्टिन, इंटीग्रिन, आईजी सुपर फैमिली जो है वो इम्यून सेल्स के रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। दैट इज जब आपकी कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है तो वहां पर ल्यूकोसाइट्स को पहुंचना है काम करने के लिए, तो यहां तक पहुंचने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं वो आपके सिलेक्टिन, इंटीग्रिन और आईजी सुपर फैमिली के मेंबर्स होते हैं। सो अगर हम बात करें, ये आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में प्रेजेंट है ल्यूकोसाइट, यहां पर प्रेजेंट है आपका इंजर्ड टिश्यू, एंड टिश्यू के ऊपर होती है एक लेयर ऑफ योर एंडोथेलियल सेल्स। टिश्यू इंजरी हो चुकी है, ल्यूकोसाइट्स को जाना है उस इंजर्ड टिश्यू तक ताकि वहां पर रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाए, बट उसके बीच में बैरियर है एंडोथेलियल सेल्स। तो बेसिकली ल्यूकोसाइट्स को इन एंडोथेलियल सेल्स को क्रॉस करते हुए इंजर्ड टिश्यू तक पहुंचना है। तो यहां पर कौन काम करता है? यहां पर काम करते हैं सिलेक्टिन, इंटीग्रिन एंड आईजी सुपर फैमिली मेंबर्स। तो सबसे पहले हम सिलेक्टिन की जब हम बात करते हैं, सिलेक्टिन बहुत अलग अलग टाइप के हैं, एल सिलेक्टिन, ई सिलेक्टिन एंड पी सिलेक्टिन। L-selectin is present on leukocyte. E-selectin is present on endothelial cells. And finally, pre-selectin is present on platelets. तो प्रोसेस चलता कैसे है? सबसे पहले E-selectin और L-selectin आपस में इंटरैक्ट करते हैं। सबसे पहले L-selectin and E-selectin interact with one another. जब इन्होंने आपस में इंटरैक्शन कर लिया, E-selectin और L-selectin ने आपस में इंटरैक्शन कर लिया, तो इंटीग्रिन और I-chem आपस में इंटरैक्ट करते हैं।
आईकैम बिलोंग करता है आईजी सुपर फैमिली से। तो ये जो इंटरेक्शन होती है आईकैम और इंटीग्रिन के बीच की जो इंटरेक्शन होती है वो थोड़ी सी स्टेबल होती है, जिसकी वजह से ल्यूकोसाइट जो है एंडोथेलियल सेल्स को पेनिट्रेट कर पाता है और इंजर्ड टिश्यू तक पहुंच जाता है। आईकैम और इंटीग्रिन के बीच की इंटरेक्शन थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है, स्टेबल इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से ल्यूकोसाइट penetrates endothelial cells and enter injured tissue. सो यहां पर मैं एक एग्जांपल बता रही हूं जहां पर सिलेक्टिन, इंटीग्रिन और आईजी सुपर फैमिली मिलकर काम करती है। तो अगर कोई भी टिश्यू आपकी बॉडी में डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए वहां तक ल्यूकोसाइट्स को जाना है। तो ल्यूकोसाइट्स को उस टिश्यू तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं सिलेक्टिन, आईजी सुपर फैमिली और आईकैम। सबसे पहले एल सिलेक्टिन जो कि ल्यूकोसाइट पे प्रेजेंट होता है वो इंटरैक्ट करता है ई सिलेक्टिन से जो एंडोथेलियल सेल्स पे प्रेजेंट है, और उसकी इस इंटरैक्शन की वजह से आईकैम और इंटीग्रिन आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक स्टेबल कनेक्शंस बनता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ल्यूकोसाइट जो है एंडोथेलियल सेल्स को पेनिट्रेट कर पाती है और इंजर्ड टिश्यू में एंटर कर जाती है। तो ये तो बात हो गई ट्रांजिएंट इंटरैक्शंस की। अब जो है कडहेरिन्स भी तो काम कर रहे हैं ना, कडहेरिन जो है स्टेबल परमानेंट कनेक्शंस बना रहे हैं, वो कैसे बनता है? कडहेरिन से बनने वाले अडहेशन जंक्शन दो टाइप के हैं। एक है अडहेरेंस जंक्शंस, एंड दूसरा है आपका डेस्मोसोम्स। याद रखना हेमीडेस्मोसोम्स जो है सेल और एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स के बीच का इंटरेक्शन है, वहीं पर डेस्मोसोम जो है वो सेल और सेल के बीच का है। सो अडहेशन जंक्शन जो कडहेरिन बनाता है वो दो अलग अलग टाइप के हैं, अडहेरेंस जंक्शन एंड डेस्मोसोम्स। तो यहां पर अडहेरेंस जंक्शन में इन्वॉल्व है एक्टिन फिलामेंट्स, वहीं पर डेस्मोसोम्स में इन्वॉल्व हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। एडहेरेंस जंक्शन में काम करते हैं एक्टिन फिलामेंट्स एंड डेस्मोसोम्स में काम करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां पर प्रेजेंट है सेल 1, एक सेल, यहां पर प्रेजेंट है दूसरी सेल। दोनों में प्रेजेंट है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कडहेरिन, दोनों में प्रेजेंट है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट इज कडहेरिन। एडहेरेंस जंक्शन में काम करता है एक्टिन फिलामेंट, तो दोनों सेल्स में प्रेजेंट है एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट को जोड़ने वाला है प्रोटीन अल्फा एक्टिनिन,
एक्टिन फिलामेंट पे जुड़ता है प्रोटीन विनकुलिन। विनकुलिन पर जुड़ता है प्रोटीन अल्फा कैटेनिन। अल्फा कैटेनिन पे जुड़ता है थर्ड बीटा कैटेनिन, जो फाइनली जुड़ जाता है आपके एक्टिन इन जो फाइनली जुड़ जाता है आपके कैडहेरिन मॉलिक्यूल से। सो एक बार स्ट्रक्चर देखना पूरा। हमारे पास दो डिफरेंट सेल्स हैं जिनके बीच में डेवलप करता है अडहेरेंस जंक्शन। अडहेरेंस जंक्शन सबसे पहले तो यूज करता है एक्टिन फिलामेंट्स का। तो दोनों सेल के पास साइटोस्केलेटन फिलामेंट है, दैट इज एक्टिन फिलामेंट्स है। एक्टिन फिलामेंट्स आपस में जुड़े हैं बाय अल्फा एक्टिनिन। एक्टिन फिलामेंट से जुड़ता है प्रोटीन विनकुलिन। विनकुलिन से जुड़ता है अल्फा कैटेनिन। अल्फा कैटेनिन से जुड़ता है बीटा कैटेनिन। बीटा कैटेनिन आगे जाके कैडहेरिन्स के साथ एसोसिएट करता है और दो सेल्स के कैडहेरिन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, दैट फॉर्म्स योर अडहेरेंस जंक्शंस। ये है अडहेरेंस जंक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं डेस्मोसोम्स की। दो डिफरेंट सेल्स बट यहां पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ कैडहेरिन्स हैं। एक सेल के पास है डेस्मोकोलिन, डेस्मोकोलिन कैडहेरिन है। वहीं पर दूसरी सेल के पास एक दूसरा कैडहेरिन दैट इज डेस्मोग्लिन। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सबको याद रखनी है, डेस्मोसोम्स में दो डिफरेंट टाइप ऑफ कैडहेरिन्स हैं, डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लिन। फिलामेंट्स कौन से हैं दोनों केसेस में? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सबसे पहले आपके पास हैं दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैडहेरिन्स। तो एक बार देखो ये कैडहेरिन्स जंक्शन देखो। सबसे पहले आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैडहेरिन्स है, डेस्मोग्लिन और डेस्मोकोलिन। उसके बाद यहां पर एसोसिएट होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट पे एसोसिएट करता है प्रोटीन डेस्मोप्लेंकिन। डेस्मोप्लेंकिन सिमिलरली इधर भी होगा। डेस्मोप्लेंकिन से जुड़ते हैं दो डिफरेंट प्रोटीन्स, प्लैंकोफिलिन और प्लैंकोग्लोबिन। दो डिफरेंट प्रोटीन्स, ओके, प्लैंकोफिलिन और प्लैंकोग्लोबिन। एंड इनसे जुड़ते हैं कैडहेरिन जो आपका हो सकता है डेस्मोप्लैंकिन या फिर डेस्मोग्लिन।
एंड ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। डेस्मोसोम्स के केस में दो अलग अलग टाइप ऑफ कैडहेरिन है, डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लिन, और दोनों तरफ क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पे जुड़ता है प्रोटीन डेस्मोप्लैंकिन, डेस्मोप्लैंकिन पे जुड़ता है दो प्रोटीन प्लैंकोफिलिन और प्लैंकोग्लोबिन। इन पर ये जो इन दोनों प्रोटीन है ये आगे जाके डेस्मोग्लिन या डेस्मोकोलिन से जुड़ते हैं, एंड दैट इज हाउ द टू डेस्मोसोम्स आर फॉर्म्ड, और यू कैन से सेल सेल इंटरेक्शन डेस्मोसोम्स बनता है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। सिलेक्टिन किससे इंटरैक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट से इंटरैक्ट करता है। इंटीग्रिन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से इंटरैक्ट करता है। आईजी सुपर फैमिली, इंटीग्रिन आईजी सुपर फैमिली, कैडहेरिन जो है दूसरे कैडहेरिन के साथ इंटरैक्शन शो करता है। यहां पर देखोगे सिलेक्टिन कार्बोहाइड्रेट से एसोसिएट करता है, इंटीग्रिन आईकैम से इंटरैक्ट करता है। ये आपके एक्टिन फिलामेंट, विनकुलिन, अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन एंड फाइनली योर कैडहेरिन। P20 क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। P20 जो है, P20 का कोई रोल नहीं है अडहेरेंस जंक्शन बनाने में, बट उसको स्टेबलाइज करने में। P120 क्या करता है, स्टेबलाइज करता है अडहेरेंस जंक्शन को। देन वी हैव योर डेस्मोग्लिन, डेस्मोकोलिन, इससे जुड़ा है डेस्मोप्लैंकिन, डेस्मोप्लैंकिन से जुड़ा है प्लैंकोफिलिन, प्लैंकोग्लोबिन, एंड दिस इज हाउ योर डेस्मोसोम्स इज फॉर्म्ड। तो ये समाप्ति होती है आपके पहले अडहेशन जंक्शंस की। टाइट जंक्शंस की तरफ बढ़ते हुए, टाइट जंक्शंस जो हैं, टाइट जंक्शंस क्या है, बैरियर है दो सेल्स के बीच में। टाइट जंक्शन जहां जहां पे बनेंगे वहां पे सेल के बीच में मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज नहीं होता। टाइट जंक्शंस क्या है, बैरियर बिटवीन टू सेल्स। बैरियर बिटवीन टू सेल्स and do not allow movement of different molecules। जहां जहां पे टाइट जंक्शंस हैं वहां पे कोई भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर सीधा बहुत बार सीएसआर नेट में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कौन से जंक्शन है दो सेल्स को सील कर देते हैं। दैट मीन सील मतलब कोई भी, आप किसी का, जैसे आप लोग मूवीज में भी देखते होंगे जब किसी का घर सील होता है, दैट इज आप उस प्रॉपर्टी के में एंटर नहीं कर सकते हो, आ और जा नहीं सकते हो। सिमिलरली तो यहाँ पर जो टाइट जंक्शन है ये भी यही करता है, आपकी दो सेल्स को सील कर देता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो है मूवमेंट नहीं होता इनके थ्रू। तो यहाँ पर जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स काम करते हैं, कैडहेरिन्स क्या थे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन थे ना जो काम कर रहे थे जंक्शन के लिए। तो यहां पर जो काम करते हैं वो होते हैं जैम, जंक्शन एडहेशन मॉलिक्यूल्स, क्लॉडेंस, and the third one is occludins. So these are basically three different types of transmembrane proteins which work in your tight junction, that could be jam, claudins और occludins। तो इसलिए वजह से इनको हम occludin junctions भी कहते हैं, इनको हम occludin junctions भी कहते हैं। एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। टाइट जंक्शंस है, दैट इज अ बैरियर, नो मूवमेंट विल अकर इन दीज एरियाज। तो सबसे पहले आप देख पाओगे एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट पे जुड़ता है एक प्रोटीन जोनुला ऑक्लूडेंस। एक्टिन फिलामेंट पे जुड़ा है प्रोटीन जोनुला ऑक्लूडेंस, वो बाद में जोनुला ऑक्लूडेंस क्लॉडिन, ऑक्लूडिन या फिर जैम, तीनों में से किसी से भी इंटरैक्ट कर सकता है और टाइट जंक्शंस बना सकता है। क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट पे जुड़ता है प्रोटीन जोनुला ऑक्लूडेंस। अब ये जोनुला ऑक्लूडेंस आगे क्लोडिन, ऑक्लूडिन, जैम, तीनों में से किसी भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ एसोसिएट कर सकता है, एंड दैट इज हाउ द टाइट जंक्शन इज
फॉर्म्ड। ये है सेकंड टाइप ऑफ जंक्शन। तो आपको मेजर लाइन जो आपको सभी क्वेश्चंस में काम आएगी वो यही आएगी कि सील द टू सेल्स, दैट इज टाइट जंक्शन। ये एक लाइन है जो हर बार यही पूछी जाती है। सो दिस इज हाउ योर टाइट जंक्शंस आर फॉर्म्ड। उसके बाद है गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस क्या है? ये दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं। कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स। सीधा साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म जो है आपस में कनेक्ट हो गए तो ऑब्वियसली फ्री फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। मॉलिक्यूल्स जो है बहुत आसानी से गैप जंक्शंस के थ्रू मूव करते हैं। अलाउज फ्री फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो गैप जंक्शन जो है वो बना है सिलेंड्रिकल प्रोटीन कोनेक्सिन का। गैप जंक्शन बना है सिलेंड्रिकल प्रोटीन कोनेक्सिन का। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये कोनेक्सिन है, तो ये एक सेल है, तो ये एक सेंट्रल चैनल है, इसके अराउंड 6 कनेक्सिन जुड़ जाते हैं। ये एक सेंट्रल चैनल है जिसके अराउंड 6 कनेक्सिन जुड़ जाते हैं और बनाते हैं कनेक्सॉन। 6 कनेक्सिन जॉइन एंड बनाते हैं कनेक्सॉन। एंड एक सेल का कनेक्सॉन जब दूसरी सेल के कनेक्सॉन के ऊपर आ जाता है तो क्या बन जाता है? गैप जंक्शन। फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल चैनल था, इसके अराउंड 6 कनेक्सिन आए, कनेक्सॉन बन गया, तो एक कनेक्शन जब दूसरी सेल के कनेक्सिन के नीचे आ जाता है और एक कंप्लीट गो थ्रू चैनल बन जाता है, दैट इज गैप जंक्शन। दैट इज कनेक्सॉन of one cell overlaps another, and जब ये overlapping होती है that forms your gap junction। प्रोटीन का नाम याद रख लेना, प्रोटीन पे क्वेश्चन आता है। गैप जंक्शन कौन से प्रोटीन का बना है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो यहां पर देख पाओगे फिगर में, तो यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 कनेक्सिन एक साथ आए, कनेक्सॉन बनाया, एक कनेक्सॉन दूसरे के ऊपर, एंड दैट फॉर्म्स अ कंप्लीट गैप जंक्शन। नोट्स में मिलेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे से क्लियरली स्ट्रक्चर दिख रहा है। उसके बाद एक स्पेशल केस दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। क्योंकि जो आपकी प्लांट सेल है वहां पर गैप जंक्शंस नहीं होते, तो वहां पर प्रेजेंट है प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे सबसे पहले हमें जब प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ाया जाता है तो हमें यह समझाया जाता है विंडो लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच विंडो लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। विंडो क्या करती है? बाहर को अंदर से कनेक्ट करती है विदाउट एनी बैरियर। तो सिमिलरली ऐसे ही प्लांट सेल के केस में साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने वाले जो जंक्शंस हैं दैट आर प्लाज्मोडेस्माटा। connects cytoplasm of two plant cells। connects cytoplasm of two plant cells, क्योंकि यहां पर गैप जंक्शंस नहीं होते। उसके बाद ये प्लाज्मोडेस्माटा बनते कैसे हैं? गैप जंक्शन कैसे बने थे? प्रोटीन्स के थ्रू बने थे, लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा जिन्होंने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, साइटोकाइनेसिस पढ़ा होगा प्लांट सेल का, उनको पता होगा कि साइटोकाइनेसिस जब होता है प्लांट सेल के केस में तो सेल वॉल बनाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल की लेयरिंग बनाई जाती है ताकि दो सेल्स जो है वो आपस में सेपरेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये सेल थी, ठीक है, तो क्या करेंगे? सेल वॉल बनाएंगे। ठीक है, सेल वॉल इधर बनाई और फाइनली क्या करना होता है? इस सेल वॉल को इधर तक जाना होता है ताकि ये सेल और दूसरी सेल 1 और 2 अलग हो जाए। बट मान लो ये सेल वॉल अच्छे से नहीं बनी, दो सेल सेपरेट नहीं होती,
जब दोनों सेल आपस में सेपरेट नहीं होंगी तो प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्म होता है। इनकम्प्लीट, अगर सेल डिवीजन के टाइम पे दो सेल्स आपस में सेपरेट नहीं होती तो दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। So with this, cell-cell interactions comes to an end. We have seen different types of cell interaction: adhesion junction, tight junctions, extracellular matrix, sector proteins. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें नहीं है, थोड़ी सी चीजें हैं, बट हाँ श्योरली क्वेश्चन आता है तो टॉपिक बहुत जरूरी ऑटोमेटिकली हो जाता है। और अगर टॉपिक को प्रिपेयर करना आसान होता है तो ऑटोमेटिकली आपको वो कर लेना चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशंस। जो भी प्रिपेयर कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करो, मन लगा के करो, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। नाउ अगर आप मेहनत करोगे तो आप हर एक चीज को अचीव भी कर सकते हो। सो बहुत सारी मेहनत करो, अपनी सभी सपनों को पूरा करो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।